जहां आप खड़े हुए हैं, यहाँ महाराज छत्रसाल की एक जीवंत हर एक चीज़ का उदाहरण करते हैं। जो आप जो पीछे जो गेट देख रहे हैं, ये महाराज छत्रसाल की एक धरोहर है। महाराजा छत्रसाल की अतीत की जो यादें हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो शौर्य गाथा है, उसको धोबेला समेटे हुए है। यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो रानी का महल हो, चाहे वो राजा का महल हो, आसपास बादल महल, हाथी दरवाजे, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको आके देखने चाहिए। तो ये शीतलगढ़ी है और हमारे साथ हैं दिलीप सर। दिलीप अग्रवाल जी हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। तो इन्होंने भी यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी, शीतलगढ़ी के बारे में। दोस्तों नमस्कार, बुंदेली दर्शन के हमारे नए चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा था, शनि मंदिर पर हमारा वीडियो आधारित था। शनि अमावस्या के दिन हमारे धोबेला जो पर्यटक ग्राम है, वहाँ पर मेला लगा था, उसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। और अब हम अगले भाग में आपको दिखाने जा रहे हैं धोबेला के बारे में। धोबेला का जो ऐतिहासिक महत्व है, जो पुरातात्विक महत्व है, उसके बारे में हम आपको ले चलते हैं धोबेला के सफ़र पर। महाराजा छत्रसाल की यादों से जुड़ा हुआ ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं धोबेला को कि धोबेला में आखिर है क्या। दोस्तों, ये हम अभी धोबेला जा रहे हैं नौगांव से छतरपुर रोड पर, और धोबेला झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर पड़ता है बीच में। आप झांसी से खजुराहो जाएं या खजुराहो से झांसी जाएं तो जो NH39 अभी नया 4 लेन बना है, वहीं पर आप नौगांव से होते हुए धोबेला पहुंच सकते हैं। और हम ये धोबेला अभी नौगांव से होते हुए जा रहे हैं, यानी झांसी तरफ से। और ये हम धोबेला के पहले गेट पर पहुंच गए हैं, जो मऊ साहनिया में स्थित है। और ये देखिए मऊ साहनिया ग्राम का नज़ारा। मऊ साहनिया एक छोटा सा गांव है, लेकिन बड़ा सुंदर गांव है, टूरिस्ट प्लेस है ये। और अब लेकिन हम जाएंगे छतरपुर तरफ से, जो गेट है इसका बड़ा और मुख्य द्वार है, वहाँ से हम जाएंगे अपने धोबेला को देखने के लिए। ये हनुमान जी का प्रसिद्ध खंडिया सरकार मंदिर है मऊ साहनिया में, तो ये भी आपको दर्शन करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। और ये अब हम पहुँचे हैं धोबेला के लिए। और ये देखिए दूर से आपको महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा दिखाई दे रही है। महाराजा छत्रसाल की ये प्रतिमा निर्मित हुई है और यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये एक गौरव की बात है बुंदेलखंड वासियों के लिए कि महाराजा छत्रसाल की इतनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये प्रतिमा अष्टधातु से निर्मित है और भव्य समारोह में इसको स्थापित किया गया था। ये हम आ चुके हैं छतरपुर साइड से आने वाले गेट पर, और ये रास्ता गई है धोबेला के लिए। ये रास्ता सीसी रोड से निर्मित है। तो अभी हम आपको पहुंचाते हैं उस आनंद के लिए, जिस आनंद के लिए आज हम यहाँ आए हैं। ये देखिए, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ ये रास्ता, अगल बगल में खेत भी आपको नज़र आएंगे। और ये हम धोबेला पहुँच चुके हैं। तालाब का नज़ारा पीछे से ये अभी आपको दिखाई दे रहा है, आगे भी हम तालाब आपको दिखाएंगे। तो ये जो निर्माण अभी आप देख रहे हैं, ये MP टूरिज़्म के द्वारा बाद में कराया गया। पहले ये सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। तो ये धोबेला का साइड से नज़ारा है। और दोस्तों, ये वीडियो 2 भाग में है। ये पहली इसकी शूटिंग हुई थी आज से 1 साल पहले, और बाद में फिर अभी जब ये अपलोड मैंने किया है तो उस समय इसकी आधी शूटिंग बाद में की है। तो हो सकता है कुछ इसके सीन आपको अलग नज़र आएँ। और अब हम पहुंच चुके हैं हृदय शाह के महल पर। ये एक पुरातत्व जगह है, हृदय शाह का महल। तो इसका भी हम आपको दर्शन कराते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं हृदय शाह के महल का। तो हमारे साथ चलिए और इसके अंदर हम चलते हैं हृदय शाह के महल की ओर। ये मुख्य द्वार है उसका, यहाँ से हम इसमें प्रवेश करते हैं। अभी हम जिस महल में हैं, राजा हृदय शाह, इन्हें राजा हृदय शाह या हरदेव शाह भी कहा जाता है। और ये महाराजा छत्रसाल के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा हृदय शाह का शासनकाल 1731 से 1739 तक रहा, और 1739 में इनका निधन हो गया। राजा हृदय शाह के 4 पुत्र थे, राजा सभा सिंह, राजकुमार पृथ्वी सिंह, राजा सलाम सिंह एवं कुंवर उमर सिंह। और राजा हृदय शाह पन्ना जिले की रियासत के प्रथम राजा थे। और वर्तमान में ये महल एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
रखरखाव के इस अभाव में। और अब हम निकल चुके हैं धुबेला के पीछे साइड, जहां कई सारे मकबरे हैं, और ये रास्ता जाता है, सीसी रोड है धुबेला के पीछे साइड, जहां जंगल है। और ये देखिए आप पीछे से धुबेला का नज़ारा, विशाल तालाब और एक बड़ा सा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। और इस समय तालाब पानी से अच्छा लबालब भरा हुआ है। तो ये पीछे साइड का नज़ारा है। तो यहाँ पर भी लोग आते हैं, और ये हम अभी चले जा रहे हैं पीछे साइड के रास्ते से, जो सीधा आगे के मकबरों की ओर जाता है। और ये आप सामने देख रहे हैं अद्भुत संरचना, ये है रानी कमलापति की समाधि, जो महाराजा छत्रसाल की प्रथम रानी थी, उनकी ये समाधि है। तो ये देखिए विशाल संरचना यहाँ पर उस समय की, और निश्चित ही भारतीय वास्तुकला का ये शानदार नमूना है। जब आज के, भले ही आज आधुनिक युग हो, कंप्यूटराइज्ड युग हो, तकनीक है, मशीनरी है, तब लेकिन उस दौर में ऐसी संरचना की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। ये हम अंदर प्रवेश अभी कर रहे हैं मकबरे की ओर। तो ये आप सामने देख रहे हैं रानी का मकबरा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। दोस्तों, ये अब आप देख रहे हैं महेवा द्वार। महेवा द्वार, जो महेवा गेट भी कहलाता है, जिसका निर्माण सन 1671 में महाराजा छत्रसाल द्वारा कराया गया था। और उस समय इन गेटों का उद्देश्य ये होता था कि नगर या जहां उनका साम्राज्य था उसके चारों ओर ये गेट सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, सामरिक दृष्टि से। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत नमूना है उस समय की वास्तुकला का, ये महेवा गेट है। चलिए अंदर का हम एक्सप्लोर करते हैं। महेवा गेट के बाद अब आपको ले चलते हैं शीतल गढ़ी यानी शीतल महल की ओर। तो आइए देखते हैं शीतल गढ़ी का नज़ारा। दोस्तों, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं शीतलगढ़ी। शीतलगढ़ी कहलाती है ना ये, दिलीप सर? तो ये शीतलगढ़ी है, और हमारे साथ हैं दिलीप सर, दिलीप अग्रवाल जी हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। तो इन्होंने भी यहाँ के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी शीतलगढ़ी के बारे में, और आज पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे धुबेला को। और ये आप देख रहे हैं इसकी भव्यता, शानदार और कई सालों पुरानी ये संरचना यहाँ पर है, और आज के दौर में शायद ऐसी संरचनाओं का बन पाना संभव नहीं है। दिलीप जी हमारे बता रहे हैं कि ये महाराजा छत्रसाल का, चूँकि यहाँ महत्वपूर्ण ये स्थान है, महाराजा छत्रसाल से जुड़ा हुआ।
और आप लोग जब भी आएँ तो प्रत्यक्ष इसको जब देखेंगे तो आपको निश्चित ही आनंद आएगा। शीतल गढ़ी, उसको शीतल गढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस प्रांगण में एक बेसमेंट है, एक बेसमेंट एरिया है जहाँ पर आपको ठंडक मिलेगी यानी शीतलता मिलेगी, इसी के कारण इसका नाम शीतल गढ़ी रखा गया है। तो आइए चलते हैं उस बेसमेंट वाले एरिया में, और मेरे साथ दिलीप अग्रवाल जी हैं। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए अभी हम लोग शीतल गढ़ी में हैं। पूरे शीतल गढ़ी के आपको यहाँ पर हम दर्शन कराते हैं। आप लोग भी आइए, इसको देखिए, प्रत्यक्ष देखिए। यहाँ भी हम लोग आए हैं इसके बेसमेंट में, और अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए, ये यहाँ से एक झरोखा है बाहर का। एक हिस्सा ये है। ये हालांकि बाद में सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इसमें कुछ काम भी कराया गया। ये लकड़ी का काम देख रहे हैं आप, तो इसकी छत को फिर से बनाया गया है। ये सामने आप देख रहे हैं वही महेबा गेट जिस पर अभी हम लोग गए थे, और ये शीतल गढ़ी का ऊपरी हिस्से का नज़ारा। ये देखिए, ये बादल महल दिख रहा है। ये शीतल महल का हम ऊपरी इस समय नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए हमारे साथ, और दिलीप सर हमारे साथ बराबर हैं। दिलीप सर को दिलीप सर इसलिए कहते हैं कि ये हमारे साथ तक्षशिला विद्यालय में टीचर हैं, प्रबंधन देखते हैं वहाँ का काम, तो ये दिलीप सर कहलाते हैं। हालांकि इनका पूरा नाम दिलीप अग्रवाल है। और ये हम आपको लेकर आए हैं छत पर। यहाँ से आप देखिए पूरा नज़ारा। अभी हमारे साथ इस महल के केयरटेकर बालादीन दीक्षित जी हैं। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ड्यूटी कब से दे रहे हैं? हमको 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि काफ़ी अंदर कचरा और गंदगी फैली है, तो ये आप लोग इसको मना नहीं करते क्या? वो नीचे गया है, ऊपर हैं तो मना करते हैं। हैं, नीचे में नहीं करते हैं। क्या है कि हम अकेले पड़ गए सिक्योरिटी गार्ड, तो 17 भांत की आउट देते। दारू खोर कहूँ ऐसे, आप जैसे 2 कमरा पड़ गए, अबे परसों एक ही में बैठ गओ तो एक ही में बैठ गओ, बोलो बजाओ। तो इनका कुल मिला के ये कहना है, अभी बुंदेलखंडी में ये बता रहे थे, इनका कहना ये है कि अकेले पड़ जाते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, शराब लेकर आते हैं, पार्टी मनाते हैं, और ये मना करते हैं। लेकिन चूँकि ये अकेले पड़ जाते हैं और लोग काफ़ी होते हैं, अभी पिछले दिनों कोई यहाँ पर पार्टी मनाने आए थे, इन्होंने मना किया तो वो इनको मरने मारने पर उतारू हो गए। तो इनका भी अपनी जगह कहना सही है कि ये अकेले क्या कर सकते हैं, और इस ओर निश्चित ही प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक महत्व की जो जगह हैं उनको संरक्षित किया जाए। प्रकृति ने तो उनको संरक्षित किया ही है इतने सालों से, इनसे इतनी तरीके से बनाई गई हैं, इतने शानदार तरीके से बनाई हैं कि इनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। लेकिन हम इंसान इनको
इनका दोहन करने पे लगे हैं, इनसे छेड़खानी करने पे लगे हैं, तो निश्चित ही प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी देर से हम लोग आपको यहाँ धुबेला के दर्शन करा रहे हैं। थकान भी काफ़ी हो गई है और निश्चित ही जब थकान होती है तो भूख लगना नेचुरल है। अब हम लोगों को भूख लगाई है तो आइए चलते हैं। यहाँ एक ख़ास व्यवस्था है आप सभी के लिए। यहाँ प्रसिद्ध महाराजा हिल्स व्यू रिज़ॉर्ट है, तो वहाँ आपको ले चलते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं महाराजा हिल्स व्यू रिज़ॉर्ट में और देखते हैं वहाँ कुछ खाने का हमें क्या मिलता है, क्या वहाँ की विशेषता है। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हम पहुँच चुके हैं महाराजा हिल्स व्यू रिज़ॉर्ट, जो यहीं धुबेला में है। और आप जब यहाँ जाते हैं महाराजा छत्रसाल की समाधि को देखने, तो वहीं रास्ते में पड़ता है। और बिल्कुल नाम इसका चूँकि हिल्स व्यू है, पहाड़ी क्षेत्र में ये बसा है। आप देख रहे हैं इसकी जो बनावट है, बसाहट है, पहाड़ के नीचे है, तलहटी में है ये, तो शानदार नज़ारा है यहाँ पर। तो आप जब भी अब यहाँ पर आएँ, आपको कुछ खाने का मन करे तो आप बिल्कुल सीधा यहाँ पर चले आएँ। तो ये शानदार सा रिज़ॉर्ट आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। आइए आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर का शानदार सा नज़ारा। ये देखिए खूबसूरत रिज़ॉर्ट, यहाँ पर महाराजा हिल्स व्यू के नाम से है ये रिज़ॉर्ट। यहाँ पर देखते हैं खाने की क्या व्यवस्था है। तो आइए दिलीप जी, हम बैठते हैं यहाँ पर, आगे का बताते हैं हम आपको। दोस्तों, इस समय हमारे साथ हिल्स व्यू के संचालक महोदय हैं, अश्विनी भैया हैं। तो ये आपको बताएंगे यहाँ की विशेषताओं के बारे में, और यहाँ रूम्स हैं, रूम्स भी आपको दिखाएंगे। तो भैया बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ जो विजिटर आते हैं उनके लिए थोड़ा सा चाय पानी और ठहरने की व्यवस्था की गई है। जी जी। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ छत्रसाल का संग्रहालय, महाराज छत्रसाल का संग्रहालय है, मस्तानी महल है, रानी की समाधियाँ, मतलब काफ़ी मोनूमेंट्स हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। तो उनके रुकने के लिए और थोड़ी बहुत मतलब चाय नाश्ता के लिए, खाने के लिए, ये सब अपन ने सुविधा दे रखी है। और जो आपके सामने है, और बाकी गार्डन वार्डन बच्चों के लिए जो आते हैं सैटरडे संडे, वो सब उनके नहीं, लेकिन कमाल का रेस्टोरेंट है आपका, बिल्कुल नेचुरल यानी लुक के साथ। यहाँ लुक के दिखा है, वो अपन किसी चीज़ से छेड़छाड़ ना करके प्रकृति के और बना के रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये अद्भुत पहाड़, झरना, तालाब, ये सब देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी खाने का ऑर्डर किया है। जब तक खाना आता है तब तक हम आपको रूम का विजिट करा देते हैं। चलिए भैया के साथ चलते हैं हम। तो ये अभी हम रूम विजिट करने जा रहे हैं। ये हम यहाँ पे 8 रूम बनाए हुए हैं जी, जिसमें से 5 यहाँ एक साथ हैं और 3 अलग अलग बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे स्टे के लिए है, जैसे कोई बाहर का आता है, रुकता है, काफ़ी लोग आउटिंग पे आते हैं, वो सारे चीज़ें। तो यहाँ भी काफ़ी स्पेस है, एक छोटा फंक्शन आपका हो सकता है। जी जी जी, जैसे कोई रूम लेके फंक्शन भी करना चाहता जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। गेट टुगेदर या कोई पार्टी, तो अपना वो कर सकता है। ये यहाँ से अपन सामने का भी खोल देते हैं, तो ये गार्डन वगैरह का भी आ जाता है। थोड़ा सा खोलिए, यहाँ पे शानदार नज़ारा। ये यहाँ से अपन इसको खोल देते हैं, तो लंबे स्पेस में जैसे कोई करना चाहता है तो पार्टी वगैरह का सब ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये हम आ चुके हैं रूम की तरफ। ये शानदार और लग्जरी से भरपूर यहाँ पर रूम है आपके लिए। सर्व सुविधा युक्त, सभी सुविधाओं से भरपूर ये रूम है। ये यहाँ का नीट एंड क्लीन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है, और सारी सुविधाएं यहाँ पर है जो एक रूम में होना चाहिए। सारी ऐसी रूम बनाए हुए। अच्छा, एसी रूम है भैया। इसका रेंट क्या है रूम का? इसका 2000 और मतलब 1500 रुपये। डबल ऑक्यूपेंसी में? हाँ, नहीं, सभी डबल बेड है। अच्छा, डबल बेड। साइज का फर्क है थोड़ा। अच्छा बड़े अच्छा, हैं। ये 2000 में है हाँ, और ये कुछ 1500 में हाँ, है। कुछ 1500। मतलब ऑन सीजन 2000 का हाँ, ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत हाँ फ्लेक्सिबल कर देते हैं। और सारे एसी रूम या हैं, जो एक साथ लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सारे एसी रूम। सारे एसी रूम है।
दोस्तों हमारा खाना आ चुका है और हमारे दिलीप जी इसको सर्व कर रहे हैं इस समय। ये देखिए, हमने एक दाल ऑर्डर की थी, दाल फ्राई, और आलू ज़ीरा हमने ऑर्डर किया था। ये थोड़ा शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, और ये रोटियां हैं बटर से लगी हुई, सलाद है। और हमारे दिलीप जी बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बड़ी गंभीरता से लगे हैं दिलीप जी काम में। थोड़ा सा मुस्कान लिए हैं चेहरे पे। तो आइए देखते हैं, इसका आनंद लेते हैं खाने का। तो दोस्तों हम आनंद लेते हैं खाने का और देखते हैं कैसा स्वाद है यहाँ का। शुरुआत करते हैं कढ़ाई पनीर से। अल्टीमेट, कैसा लगा दिलीप जी? शानदार स्वाद। लाजवाब। दाल भी हम ट्राई करते हैं। खाने में जो घर जैसा टेस्ट होना चाहिए वो सारे गुण इस खाने में मौजूद हैं। चाहे आप कढ़ाई पनीर खा लीजिए, चाहे आप दाल खा लीजिए, ये ज़ीरा राइस ये हम फ्राई करते हैं, इसको दाल के साथ खाते हैं। बड़ा अच्छा स्वाद, ये बढ़िया है ना? बढ़िया स्वाद, जीरा का स्वाद मिल रहा है। सच बोलें तो इस खाने से घर के जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे हम घर में खाना खाते हैं, कुल मिलाकर वैसी फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों हम लोग अभी खाना खा चुके हैं और फिर से हमारे अंदर एनर्जी आ गई है, क्योंकि खाना जब अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है और घर जैसा होता है तो डबल एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो आप जब भी आएँ यहाँ पर इस रिज़ॉर्ट में ज़रूर खाना खाएं, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। तो दिलीप जी कैसा लगा खाना खाकर? लाजवाब। लाजवाब, दिलीप जी हमारे कह रहे हैं लाजवाब। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले पड़ाव पर और कुछ और एक्सप्लोर करते हैं धोबेला को। बने रहिए हमारे साथ। इस समय हम मौजूद हैं हमारे मऊसानिया सरपंच के निवास पर और हमारे साथ हैं मऊसानिया सरपंच प्रतिनिधि श्री अप्पू सोनी जी, साथ ही साथ अंशुमन राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे जानते हैं हम विचार मऊसानिया के बारे में, धोबेला के बारे में, और वो क्या अपील करना चाहते हैं, क्या ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अप्पू राजा सोनी, सरपंच प्रतिनिधि मऊसानिया। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, सभी पूरे ज़िले वासियों से और आसपास के लोगों से, सभी से एक निवेदन अनुरोध है कि हमारे मऊसानिया महाराज छत्रसाल की नगरी धोबेला एक बहुत अद्वितीय संग्रहालय है जो आपको देखने आना चाहिए। यहाँ के जो मोनूमेंट्स हैं, चाहे वो रानी का महल हो, चाहे वो राजा का महल हो, आसपास बादल महल, हाथी दरवाजे, बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो आपको आके देखने चाहिए। चूँकि आप लोग आएंगे तभी मऊसानिया और धोबेला को एक बढ़ावा मिलेगा पर्यटन के क्षेत्र में। आप आएँ, ये आपकी जवाबदारी जिम्मेदारी है। धोबेला आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि महाराज छत्रसाल हम सभी के आराध्य और पूज्य रहे हैं। तो आप आइए, उनको देखिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंशुमन राकेश पाठक, जनपद अध्यक्ष का प्रतिनिधि। धोबेला हमारे यहाँ की संस्कृति में बहुत पौराणिक और बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये नगरी हमारे महाराजा छत्रसाल की है। आप सभी आएँ, यहाँ पे रहें, देखें। यहाँ पे हमारे सरपंच जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था
और सब कुछ करा हुआ है। आप आएँ और हमारे दुबेला का एक बार अद्भुत नज़ारा लें। अब देखिए सांसें फूल गई आपका मन चढ़ते चढ़ते चढ़ते, क्योंकि स्ट्रेट पहाड़ी की चढ़ाई है आज मौसम भी काफ़ी जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। धूप तेज है। दिलीप जी, अभी क्या हुआ होगा तापमान? तापमान तो थोड़ा देखिए मोबाइल में। ये देखिए नीचे का नज़ारा 38 के आसपास है, मगर ये उमस जो है जहाँ से भी हम बहुत लोग ज़्यादा आए हैं, और 38 डिग्री लगभग तापमान हो गया है। लेकिन उमस की गर्मी है, उमस भरी गर्मी। तो ये उमस भरी गर्मी और ज़्यादा परेशान करती है। फिर भी हम लोग दम लगाए हैं, छोटा सा ब्रेक लिया और फिर चलते हैं। तो आइए चलें बादल महल की ओर। अब हम आ चुके हैं आखिरकार बादल महल पर। मेरे साथ मेरे सारथी दिलीप जी हैं। और जैसा कि हमें जानकारी है जहाँ तक कि इसका नाम बादल महल क्यों है, और ये महाराजा छत्रसाल द्वारा बनाया गया पहला महल है। इसका नाम बादल महल इसलिए है कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ बादलों का डेरा हमेशा बना रहता था जब मौसम बादलों का रहता था, इसलिए इसका नाम बादल महल उस समय कर दिया गया। आज हालांकि ये बादल महल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और अभी आपने इसमें देखा ये सब इसके ध्वस्त हो चुके हैं, कोटे परकोटे और जितनी भी दीवारें हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। और निश्चित ही जो लोग दुबेला आए, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के इस एरिया में आए, क्षेत्र में आए, तो उन्हें ये देखना चाहिए। पूरा एक्सप्लोर होता है यहाँ से। सामरिक दृष्टि से भी ये महल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बनाए जाते थे जिन पर नज़र रखना संभव रहती थी दुश्मन पर। दूर दूर तक यहाँ से उस समय महाराजा की जो सेना थी, छत्रसाल महाराजा की, वो नज़र रख सकती थी। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमने महेबा गेट पर देखा था, जहाँ पर बंदूकों के लिए सुराग बने थे। और जैसे आज के समय में कोई चौकी होती, पुलिस चौकी या जांच चौकी होती, वहाँ पर कमरे रहते हैं कि ताकि वहाँ के कर्मचारी विश्राम कर सकें, ऐसा ही उस महल में भी था कि वहाँ पर छोटे छोटे ठंडक लिए हुए कमरे बने थे जिसमें राजा के सैनिक विश्राम कर सकते थे। अभी हम लोग जहाँ पर हैं, यहाँ से आसपास का पूरा एरिया, सारी पहाड़ी, सारे जितने मकबरे हैं, जितने महल हैं, वो सारे दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ व्यू। महल बना रहे थे ताकि सीधे हमला ना हो सके। बाकी महल की एक है सैन्य कड़ाके की धूप है और उमस का मौसम, तो बहुत देर यहाँ पर रुक पाना मुश्किल है। और आगे हम और आपको दिखाते हैं। तो चलिए आगे का सफ़र आपको हम एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं
इतिहास के जानकार हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो निश्चित ही हम उस वैभवशाली अतीत में पहुंच जाते हैं और कल्पना करते हैं कि जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, आज तो कंप्यूटराइज ज़माना है, जब तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी तब ये सब निर्माण कैसे संभव हुआ जो आज हम कोई मकान बनाते हैं तो उसकी उम्र लगभग कितनी होती होगी? 100 साल आज जो मकान बनाते हैं अधिकतम 100 साल। अधिकतम आप मान लीजिए कितने भी हम मजबूती से मकान को बनाएं तो 100 साल उसकी उम्र होती है। और ये 5-5, 600 साल का इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। ये महलों आज भी ज्यों की त्यों खड़े हैं और अगर इनकी वास्तव में रख रखाव होता, प्रशासन की ओर से इनका वास्तव में रख रखाव होता तो शायद ये अभी और अपनी उन्नत अवस्था में होते। जैसे इस की छत उड़ चुकी है तो ये छत भी उस समय होती। तो ये वास्तव में भारतीय जो वास्तुकला है, भारतीय निर्माण, भारतीय कारीगरी और उस समय का भारतीय जो इंजीनियरिंग है उस समय का ये अद्भुत नज़ारा है। तो इसी बादल महल से जुड़ी हुई ये संरचना भी आप देख रहे हैं और हमारा जहाँ तक ऐसा अनुमान है कि निश्चित ही महाराजा का कक्ष रहा होगा, जहाँ महाराजा आराम करते होंगे, विचार विमर्श करते होंगे, अपने सहयोगियों के साथ जो भी उनको वार्तालाप मंत्रणा करनी होगी करते होंगे। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि ये राजा का कक्ष होगा। और आइए इसी से जुड़ा हुआ ये देख सकते हैं आप, ये है दीवाने खास। खम्भों की मोटाइयाँ देखिए आप पहले। ये हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब चूँकि इसके ऊपर भी एक सीढ़ी जाती है लेकिन ये अभी जाना बेकार है क्योंकि छत नहीं है, ढह चुकी है और वहाँ पर काफ़ी घास फूस है और बरसात का मौसम है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक और हम आपको चौंकाने वाली चीज़ बताते हैं। ये किले का अंदर का हिस्सा है। चमगादड़, यहाँ पर चमगादड़ की आवाज़ बराबर आ रही है। ये देखिए आप गड्ढा, ये धन खोदने वाले जो लोग रहते हैं, जो केवल धन खोदने का काम करते हैं महलों में, ये उनकी कारस्तानी है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी हम लापरवाही कह सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ एंट्री कर लेते हैं, किन के सहयोग से यहाँ पर लोग आते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव अभी आप देख रहे हैं हमारे द्वारा, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए। और ये बादल महल है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी। काफ़ी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए और कुछ यदि छूट गया हो तो उसको निश्चित ही हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। हालांकि धुबेला में जो संग्रहालय है उसके अंदर हमें जाना था और आपको दिखाना था, लेकिन अभी प्रशासनिक कारणों से हमें अनुमति अभी नहीं मिल पाई है, तो हम महाराजा छत्रसाल के संग्रहालय में आपको अभी नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो पूरे तौर पर प्रशासनिक अनुमति लेकर हम महाराजा छत्रसाल के उसमें जाएंगे, संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय है धुबेला, तो वहाँ से आपको दिखाएंगे उनके उस समय की, आज से 500-600 साल पहले की वस्तुएं, उनके कपड़े, उनके आभूषण, उस समय की लिपि, उनके वस्त्र, उनके बंदूकें उस समय की और तोप वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो उस समय उनके इस्तेमाल में आती थी वो सारी हम आपको दिखाएंगे। और एक बार फिर हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी ने काफ़ी सहयोग किया और अगले वीडियो में भी दिलीप जी हमारे साथ रहेंगे। और हमारा ये उद्देश्य है कि हर संडे को बुंदेलखंड की ऐतिहासिक महत्व की जगह को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप तक पहुंचाएं। नाम हमारे चैनल का ज़रूर बुंदेली है, लेकिन हम चाहते हैं बुंदेलखंड या देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक्सप्लोर करें ऐसी जगह को जो अछूती हैं, जिनको अभी लोग जिनको लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। और आपसे अनुरोध है कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो आप सभी को थैंक यू आज की वीडियो के लिए। नमस्कार।